गुड मॉर्निंग क्लास 12 का जो टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल वो कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आगे कुछ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.8। ओके, तो देखो इसमें भी आइलैंड वाली कंडीशंस अप्लाई हो रही है और इसमें दो केस एक साथ चलेंगे जिसमें एक कैंसिल हो जाएगा और दूसरे को लेके चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखे, ध्यान देना, x इंटू 1/x² है और 2/x क्यूब है, 2 है यहाँ पे 2/x³, ठीक है, dx बाहर है dx। तो देखो यहाँ पे दो केस चल रहे हैं, ठीक है ना, एक एक्सपोनेंशियल है, दो अलजेब्रिकल फॉर्म है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब अलग अलग। ex के साथ 1/x² भी आ गया, माइनस ex के साथ 2/x³ भी आ गया, ठीक है। तो हम इनको सोल्व करेंगे। तो देखो मैंने बताया एक खत्म होगा, आइलेट, मैं इधर रिमाइंड फिर करवाता हूँ, ILATE, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिकल, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिकल फर्स्ट आ रहा है, एक्सपोनेंशियल सेकंड आ रहा है, क्लियर है। तो मैं फर्स्ट को सेम लेके चलता हूँ, है ना, यही तो होता है, फर्स्ट सेम बाई सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का और फिर होल का dx, क्लियर है। और ये माइनस में चली रहा है, मैंने इसको छेड़ा नहीं भाई, जैसा था सेम टू सेम रहने दिया, बिल्कुल सेम कॉपी, क्लियर है। अच्छा, 1/x² बिल्कुल सेम, ex का एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ex से होता है, 1/x² का डिफरेंशिएशन भाई 2/x³ होता है, 1/x²। देखो x² को कहाँ लेके जाते हैं भाई, ऊपर, -2 ना, फिर हम क्या करते हैं, -2 आगे, -2 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया, -2x -3। इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो कहाँ जाएगा, नीचे, तो -2/x³ हो गया, ठीक है। ये माइनस थी और इसकी एक माइनस है, क्या बन जाएगी, प्लस। x का इंटीग्रेशन ex और होल का dx, माइनस में क्या चल रहा है, x इंटू 2/x³ dx। देखो ये सेम ही लग रहा होगा आपको, ex है 2/x³ 2/x³, ये माइनस ये प्लस, कंप्लीटली कैंसिल, आंसर क्या बच गया, 1/x² इंटू ex प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है ये भी वही बेस है, आइलेट वाली कंडीशन, इसमें एक रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कट जाएगा और एक को हम बचेगा, वो जो भी बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और देखो जैसे ऐसे एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास, काफी है क्वेश्चन। तो देखो, sin x इंटू cos x प्लस 1 अपॉन cos square x, ठीक है भाई, और ब्रैकेट ऑफ ex dx, क्लियर है। देखो वही सेम है, अंदर दो पार्ट चल रहे हैं ना, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले दोनों को सेपरेट करके x से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ भाई। तो क्या पोर्शन बनेगा, देखो, sin x इंटू cos x अपॉन में cos square x और इंटू में ex dx, पहला पोर्शन प्लस लगाया, ठीक है ना, ये दोनों मल्टीपल में भाई, 1/cos square इंटू ex और dx, इसमें एक cos कट गया भाई, sin/cos क्या बनता है, tan x इंटू ex dx, और 1/cos क्या बनता है, cos square भाई, secant square ex और dx, ठीक है। अब इसमें देखो, आपको मैं एक बार रिमाइंड करवाता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं tan का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो secant square होता है, कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं secant square इस सीरीज को लेके चलता हूँ तो secant square को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब हम आइलेट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भाई, आइलेट। अच्छा, क्या कहता है, पहले कौन आता है, ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब ये फर्स्ट है ना, और एक्सपोनेंशियल क्या आता है, सेकंड नंबर पे, क्लियर है। तो फर्स्ट का हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इसका मतलब tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, secant square, और जो ये secant square क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल, क्लियर है। तो क्या करेंगे भाई, फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन करवाते हैं, कैसे, tan x सेम, ये x का क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, tan x का, इंटीग्रेशन किसका, ex का, होल का क्या आएगा भाई, dx, प्लस में क्या चल रहा है, secant square x ex और dx, क्लियर है। अच्छा, tan x सेम, x का इंटीग्रेशन भाई ex, tan का डिफरेंशिएशन secant square, ex का इंटीग्रेशन ex dx, ठीक है, और प्लस में ये चल ही रहा है secant square x ex और dx। अब आप चेक कर सकते हैं, ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस, कंप्लीटली कैंसिल, आंसर क्या आएगा, tan x इंटू ex प्लस में c आ जाएगा, ठीक है, tan x इंटू ex प्लस में c। ओके, समझ में आया होगा आपको। ऐसे और भी है, देखो
बस ये मेन आपको ये बात समझनी है भाई, कौन सी सीरीज को कहाँ पे लेके चलना है, ठीक है, कौन किस में चेंज होगा। देखो इतने एक्सरसाइज कर चुके हैं हम, 7-8 एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं, तो इतना तो आपको हो गया होगा ध्यान। और भी है क्वेश्चन, देखो इधर रखा है EX इंटू EX ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx भाई, ठीक है। EX 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। देखो भाई क्या करते हैं, फिर वही काम है, सेपरेट किया मैंने EX के साथ 2 बाई 2 cos स्क्वायर, यही पहले वाला इक्वेशन बन जाएगा, ध्यान देना। EX के साथ sin 2x को तोड़ लिया, sin 2x, देखो sin 2x का भी फॉर्मूला होता है भाई 2 sin x cos x, और नीचे क्या चल रहा है 2 cos स्क्वायर x, ये तो जस्ट ही वही बन गया, देखो ध्यान से 2 से 2 कट गया भाई, क्या आएगा EX secant स्क्वायर x, इसमें 2 से 2, एक cos से cos sin बाई cos tan x इनटू EX, सेम एज फर्स्ट पार्ट, अभी जस्ट ही करवाया है, सेम एज पहले वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लेके चलेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, tan का इंटीग्रेशन सो डिफरेंस क्या होगा secant स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे, अभी जस्ट ही किया था। ओके भाई, तो कहने का मतलब है आप उसको जब सोल्व करेंगे तो वही फॉर्म फिर बन जाएगी जो पहले 1-2 कर चुके हैं ना, उसी में बनेगी। फर्स्टली उसको सेपरेट जरूर करना है, तभी आपका सोल्व हो पाएगा। और देखो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास e की पावर 2x इंटू साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x और dx पे, ठीक है। कैसे क्या करना है ध्यान देना भाई, वही सेपरेशन पोर्शन, सेपरेट वाला e की पावर 2x, ठीक है, साइन 4x 1 माइनस कोस को मैंने तोड़ दिया भाई, 2 साइन स्क्वायर 2x होता है, एक पोर्शन तो ये बन गया, माइनस e की पावर 2x को इससे मल्टीपल किया तो e की पावर 2x इंटू 2 अपॉन नीचे कितना आया 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल। साइन 4x की एक प्रॉपर्टी होती है e की पावर 2 साइन एंगल हाफ का मतलब 4 का हाफ 2 कोस एंगल हाफ, नीचे 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 से 2, एक साइन से एक साइन, कोस बाई साइन क्या बन गया भाई कोट, तो e की पावर 2x इंटू कोट 2x dx, एक तो ये हो गया, माइनस में दूसरे वाला क्या चल रहा है e की पावर 2x 1 बाई साइन बाई कोसिकेंट स्क्वायर, ठीक है ना, कोसिकेंट स्क्वायर 2x। अब देखो फिर वही सेम 2 पोर्शन बन चुके हैं, क्या किसको लेके चले, अब ध्यान देना कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोट होता है भाई, कोट का डिफरेंशिएशन कोसिकेंट स्क्वायर, इसका मतलब आइलेट के हिसाब से ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड, क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो फिर अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, कोट 2x को सेम रखा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन किसका भाई कोट 2x का, ठीक है ना, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx और सारे का dx, क्लियर है। और माइनस में ये तो चली रहा है भाई, इसको हमने जैसा भी था मैंने बताया सेम एज, कुछ भी नहीं किया, कोसिकेंट स्क्वायर 2x और dx, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोट 2x तो सेम है भाई, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, e की पावर 2x बाई 2, ओके, ये वाला कोट का डिफरेंशिएशन भाई क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x का एंगल 2 आगे आएगा, और e की पावर 2x का e की पावर 2x बाई 2 और dx, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब देखो कोसिकेंट स्क्वायर 2x e की पावर 2x, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, आंसर क्या बच जाएगा लास्ट में e की पावर 2x बाई 2 इंटू में कोट 2x प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास ये क्वेश्चन बनेंगे, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू।